हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। दोस्तों, जब से कौम को पता चला है कि उनका दुश्मन इंडिया नहीं, तब से मैच देखने का मजा ही नहीं आता। मगर क्यों? मोहसिन नकवी, मैं समझता हूँ कि उसका कोई असल नस्ल का पता नहीं है। उसकी पैदाइश के ऊपर भी शक होगा कि उसकी पैदाइश कहाँ और किस तरीके से हुई, लेकिन उसके साथ जो आधा टर बैठक खड़ा हुआ था। दोस्तों, पीटीआई की क़यादत से तो पाकिस्तान के किडली अच्छे जो 2-4 टेम के लगाकर अपनी बरादरी की इज्जत रखते हैं। पीटीआई की क़यादत में कोई मम्मी डैडी चीसा बचा है तो कोई सिर्फ तकरीर करके ही ठस हो जाता है। बैरिस्टर गोहर से जब पूछा गया कि आप एहतजाज में क्यों शामिल नहीं हुए, तो इस मम्मी डैडी चीसे बच्चे का कहना था कि अगर मैं पीटीआई के एहतजाज में चला जाता तो पठानों से न सिर्फ इज्जत बल्कि जान को घड़ो खतरा भी था। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर से उम्मीद रखना ख्वाजा सरा से बच्चे की उम्मीद रखने के बराबर है। जिस मुल्क का वजीर दाखिला कुंजर, वजीर इत्तलात और नशरियात बंदर और पूरी की पूरी हुकूमत दंगर हो तो यकीन जानिए मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। दुनिया गलीज तरीन और बदतरीन लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन घटिया तरीन लोगों का मजमा आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। ये तो ऐसे बदतरीन लोग हैं जो गरीब के बच्चों का खून गिरने पर खुश होते हैं, लाशें गिरने पर हंसती और मजाक उड़ाते हैं। फायरिंग की मैं मौके पे मौजूद था, वही फायरिंग हुई है। और अब जो पुलिस वाले थे उनके पास गोली नहीं थी। फायरिंग की मैं मौके पे मौजूद था, वही फायरिंग हुई है। ये जो स्ट्रेट फायर की जो खबरें आ रही हैं, झूठ है। कैसे आप उसको झूठ साबित करें? नहीं, साबित मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ कि बुलेट्स इशू ही नहीं हुई तो फायर कहाँ से होनी थी। फायरिंग की मैं मौके पे मौजूद था, वही फायरिंग हुई है। जैसे आजकल खसरे ने ऊपर मास्क पहना होता है और नीचे का सारा नजारा नंगा होता है, बिल्कुल वैसे ही नून लीग ऊपर से मास्क पहनकर नीचे से नंगी हो रही है। यकीन कीजिए कि जो नून लीग में अगर कोई भी साहिबी दिमाग आदमी मिल जाए तो ऐसे खुशी होती है जैसे कबाड़ से कोई काम की चीज मिल गई। अली अमीन गुंडापुर का कहना है कि मैं एहतजाज से डरा नहीं था और न ही अवाम को छोड़कर भागा था, मैं तो गिल्ली की नुक्कड़ में ससु करने गया था। और आप तो जानते हैं कि अगर जोर से ससु आया हो और गलती से नाड़ी को गांठ पड़ जाए तो बंदे की हालत भी 1947 वाली हो जाती है। मजीद गंडापुर का कहना था कि मैं झुका नहीं, मैं बका नहीं, कहीं छप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मुहाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पटवारियों का बस चले तो अपनी पैदाइश का जिम्मा भी इमरान खान की सर लगा दें कि ये भी खान का वाड़ा गया प्रोग्राम है। पटवारी और यूथियों में फर्क इतना है, पटवारी बेशर्म, टट्टू, जाहिल, कमीना 2 नंबर, जबकि यूथिया समझदार, पढ़ा लिखा, खूबसूरत, हैंडसम, जिद्दी, बहादुर और दिल से मोहब्बत करने वाला। पीटीए वालों का मुकाबला करके भागना बीमारी का बहाना लगाकर नवाज शरीफ के भागने से बेहतर है और कंटेनर पर नमाज पढ़ना अता तारल की दाढ़ी से बेहतर है। नून लीग को अब अपना निशान गिद्ध रख देना चाहिए। ये लोग तो गिद्ध से भी बदतर हैं। गिद्ध तो सिर्फ मुर्दा लाशों को खाता है, लेकिन मोहसिन नकवी, अजमा बुखारी और अता तारल जैसे लोग शहीद के खून पर कहका लगाते हैं। अता तारल ने आके कहा कि थे 6 बजेगा जी, ठीक है, और आज वो तलाल चौधरी ने कहा है कि ये तो ट्रेलर था। यानी आप इसका मतलब है कि ये आगाज था, आप जहां पे भी आपके खिलाफ कोई एहतजाज होगा आप उधर छठे मार देंगे, बंदों को मार देंगे। एक बंदा मरा है या 100 बंदे मरे, पाकिस्तानी एक बंदा मरा है और हमारी उससे मरा है, ठीक है ना। हमें इसका जवाब देना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। आप उस पर उनके लाशों का मजाक उड़ा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती कि आप लाशों का मजाक उड़ाते हो? मैं कहता हूँ वो पुलिस वाला, वो रेंजर हो, वो कोई एक हो, नौजवान हो, कोई भी, ठीक है ना, वो पाकिस्तानी था, खून पाकिस्तानी का बहा है। आप उस पर लाशों का मजाक उड़ा रहे कि जी कफन मारा के लाशें भाग गई। यार को खुदा का खौफ, आप पे भी ये वक्त आ सकता है। यार आप तुसी ऐसे जोगे नहीं गए, तुसी तो 4 बंदे नहीं बाहर कर सकते। ये तो वही है जो बाहर निकाल लेते हैं बंदे। पिछले दिनों अता तारल की गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी कि पठानों ने उन्हें पकड़कर उनका प्रोग्राम वड़ दिया, लेकिन आपको बताते चलें कि वो खबर झूठी है। वो एक पठान ने जंगल से बंदर को पकड़ा था। देखने वालों को लगा कि ये अता तारल है। पिछले 40 साल से इन 2 खानदानों ने पूरे मुल्क को लूटा, एक आता तो दूसरा जाता। IMF से कर्जा ले लेकर उन्होंने अपने अकाउंट्स भरे। पाकिस्तानी अवाम के मुंह से निवाला छीने के बावजूद भी उनका दिल नहीं भरा
और अब ये अपनी ही आवाम को मारने लगे हैं। जहाँ नाजायज तरीके से हुकूमत में आने वालों को गरीब के बच्चों की शहादत पर आंसू बहाने चाहिए थे, वही ये बेहिस लोगों के मरने पर कहका लगाते नजर आए। उन लोगों को इंसान कहना इंसान की तौहीन है। नून लीग के कुछ लोगों का कहना है कि अगर 2-4 लाशें गिर भी गयीं, इससे क्या हो जाता है, मतलब यार गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। ये इस वक्त इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें इंसान की जान मच्छर की जान नजर आ रही है। पता उन्हें तब चलेगा जब उनका कोई अपना ऐसे ही जाएगा। सलीम बुखारी, जिसने मुनाफकत में PhD कर रखी है, ये मौसूफ अपने बेटे का नाम सुनते ही तिलमिला उठा। अब तो पूरी पाकिस्तानी कौम ये दुआ कर रही है कि जिसने भी शहीदों के खून पर कहकी लगाए, ऐसा ही मामला उनके अपने लोगों के साथ भी हो। हमारे जो बड़े दानिश्वर हैं वो फरमा रहे थे ये 2-3 लाशें गिरने से क्या होता है, ये तो कभी कह रहे थे 200 हैं, कभी 300 हैं, और इनके तमाम तर्जमान जो भी आ रहे हैं कह रहे हैं कि वो लाशें को फिगर ठीक नहीं है, लाशें तो कम गिरी हैं। यानी एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। मैं तो फिर कह रहा हूँ सलीम बुखारी साहब, अल्लाह ना करे आपके घर से आपके बेटे का जनाजा निकले और वो जाए वहां पर किसी प्रोटेस्ट के लिए और उसकी लाश ये आपको ना बूढ़ी औरतों की तरह से बदुआएं देने की जो आदत है ना, ये बदुआएं देते हुए आप सोच समझ के बात करें, सोच समझ के बात करें। आइंदा इस तरह कभी लिबर्टी करने दे। आप कोई नहीं होते मेरे बेटे का जनाजा निकालने वाले। चले अच्छे से बात करें। अंग्रेज कहते हैं इनके बालों में मौजूद चोटी या चोटियाँ DNA की वजह से होती हैं, जबकि पाकिस्तान में कहा जाता है एक चोटी हो तो इसके बाद भाई पैदा होगा, और अगर 2 चोटियाँ हो तो बहन पैदा होगी। साइंस की बहन का फूफा। माहिरीन के मुताबिक इंसानी दिमाग की मेमोरी 25 लाख GB है, जबकि एक पटवारी को हैक करने के लिए एक प्लेट बिरयानी की ही काफी है। मोहसिन नकवी और अता तारा तो एक तरफ, लेकिन जो आखिर अज़मा बुखारी ने उठा रखी है, जिस बेशर्मी से वो शहीदों के खून पे हंस रही है, इस पर तो इसे 100 जूतों की सलामी पेश करनी चाहिए। मौसूफा कहती है न कोई गोली चली, न लाश गिरी और न ही कोई जख्मी हुआ। ये सैकड़ों लोग खुद ब खुद जख्मी हुए और खुद ब खुद एक दूसरे को मारते रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई मरा है तो कोई सबूत दो। हमें इस मौसूफा के जायज होने पर भी शक है। अगर ये जायज है तो जायज होने का सबूत दिखाए। ये कह रहे हैं कि कोई ना गोली चली है, ना कोई जख्मी हुआ है, ना कोई मरा है गोली से। भाई 3 डेथ सर्टिफिकेट्स तो जियो छाप चुका है, 4 हामिद मीर साहब बता चुके हैं, 5 हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं, 12 तरीके इंसाफ बता रही है, 5 BBC बता रही है, 17 गार्डियन बता रहा है। और अगर छोड़ दें सारे, आपको पता है, मुझे भी पता है कि जब ये बरतानिया में कोई मामला हो तो वहाँ अपने हाई कमिश्नर को कहें कि गार्डियन और BBC के खिलाफ जरा हर्जाना करें और इनके केस करें। अगर ये केस जीत जाती है तो हम सारे मिलकर इनको कहेंगे कि ये तरीके इंसाफ वाले झूठ बोलते हैं। लेकिन सैकड़ों लोग पिम्स और पोली क्लिनिक के डॉक्टर्स के वो कहते हैं हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी उस रात की है, पूरी जिंदगी में इतने पेशेंट्स नहीं आए जितनी उस रात आए हैं। तो ये आपने जुल्म किया, ऊपर से आप झूठ बोलते हैं। तहरीक इंसाफ वाले गलत होने पर अपनी क़यादत को नहीं छोड़ते तो फिर किसी दूसरे को कैसे छोड़ दे। ये पटवारियों जैसे नहीं होते जो खोते को भी शेर समझते। दोस्तों, हर पटवारी की जिंदगी भी क्या कमाल है। अबू आटे वाली लाइन में जलील, उम्मी 2000 वाली लाइन में जलील और खुद पटवारी सोशल मीडिया पर जलील। जनाब नून लीग के गुरियदा फारूकी पर बहुत एहसान है और नून लीग के एहसानों ने गुरियदा फारूकी को कहीं का नहीं छोड़ा। जिधर भी जाती है कोई ना कोई इसकी मुजी ठोक कर निकल जाता है। 27 नवंबर के सानिहे के बाद हुकूमत की तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं कि सुनकर हंसी भी आती है और बंदा सोचने पर मजबूर भी हो जाता है कि आखिर नाकारों के हाथों मुल्क कैसे चल रहा है। ये वही नून लीग है जिन्होंने 9 मई करवाया था। मॉडल टावे इन्हीं की काकसतानी थी। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने हमला किया। 8 फरवरी को उन्होंने इलेक्शन चोरी किया और आज ये लोग फॉर्म 47 की बना पर कुर्सी पर बैठे। तो ये है कि एक जुमला कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तसव्वुर नहीं था, कोई रवाज नहीं था। अब मुझे शहबाज शरीफ साहब जरा बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये इस्लामाबाद में है कि इस्लामाबाद से बाहर है? आपने पंजाब से लोग बसों में भर के लाए थे, आपको शायद याद नहीं रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमला किया था, जजों ने भागकर जान बचाई थी। और आपका 3 किताबों में मैंने पढ़ा है कि आप कह रहे थे कि ऐलान फरमा रहे थे कि कीमे वाले नान खा के जाना, तो वो भी एक धावा ही था, हमला ही था। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस मिलती रहे।